महत्वपूर्ण समय हमको प्राप्त हुआ है। निश्चित ही आज का दिन हमारे लिए परम शांति का, परम सौभाग्य का दिन है। आज छत्तीसगढ़ महतारी के दुलोरी बेटी विलासा दाई के गोद में जो माथे की बिंदिया में के तरह चमकती हुई हमारा महाविद्यालय डीपी विपर महाविद्यालय है, आज उसके प्रांगण में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही यह क्षण हम सबके लिए ये साक्षी बनेगा कि एक समय जीवन में ऐसा भी आया कि हम सत्संग में आके डूब गए और भगवान के याद में तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसा अवसर तभी आता है जब साक्षात परमात्मा की कृपा बरसती है, और उसी क्षण को हम अपने जीवन का मूल्य समय माने कि हमें सत्संग का समय मिला है। आज इस महिमामय जो कार्यक्रम है, गौरवशाली कार्यक्रम है, और हमको कहने में ही गर्व हो रहा है कि आज इस कार्यक्रम में जो हमारे परम राष्ट्र भक्त और राष्ट्र के गौरव के प्रतीक, युवा शक्ति, युवा ऊर्जा के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है, और उसकी जन्म दिवस को हम महोत्सव के रूप में बदलने के लिए जो स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शक थे, उनके गुरु थे, उनको जिन्होंने नेतृत्व दिया, जो राम और कृष्ण दोनों थे, राम की शांति और कृष्ण के ओज और तेज, राम की मुस्कुराहट और कृष्ण की व्यापकता, और दोनों को लेकर के बड़े सरल और सहज ढंग से जिस महान संत ने दक्षिणेश्वर काली के सामने रो रो करके अपनी जीवन की सारी शक्ति यह करके दे दी कि नरेन, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मैं कंगाल हो गया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। आज उसी महान आत्मा का जन्म है, और आकाश मंडल से स्वयं नारायण ऋषि ने अवतरण लिया था इस धराधाम में विवेकानंद के रूप में, गर्त में जाते हुए लगभग नष्ट प्राय सनातन संस्कृति को एक बार पुनः उबारने के लिए। तो मैं विवेकानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, और आज के कार्यक्रम के प्रमुख अभ्यागत है। यह भी कहने में गर्व हो रहा है कि राम से अधिक राम करनाम, और राम कथा ही ऐसा है जो राम से भी अधिक हमको लाभदायक है। अब हम हानि और लाभ की बात करते हैं ना, तो आप देखिए कि तुलसीदास जी जहां जन्म लिए थे, उस पवित्र पावन भूमि के मिट्टी से हमारे भगवताचार्य जी हमारे बीच में पधारे हैं। और मेरे जीवन के कुछ सौभाग्य है, एक छोटे से गांव में जन्म लेकर के साधारण परिवार में, इस शिक्षा संस्थान में तो जो जगह मिला, लेकिन मैं हिंदू सनातन सम्राट धर्माधिकारी स्वामी स्वरूपानंद जी की दीक्षा चेली हूँ, उनसे मुझे दीक्षा मिला है। और दूसरा जीवन का मेरा सौभाग्य कि मैं स्वयं संत शिरोमणि भक्त तुलसीदास उसके जन्म स्थली में जा करके उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जो महाप्रसाद ग्रहण किया, वह मेरे धराधाम से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। और ये अवसर पर मुझे प्राप्त हुआ परम जो ज्ञानी बैठे भगवताचार्य की कृपा से, और सुरुचि के पिताजी हैं, लेकिन वो मेरे भी धर्म पिता है श्री त्रिभुवननाथ शुक्ला जी, जो हिंदी के खुद प्रोफेसर रहे, जबलपुर विश्वविद्यालय में रहे, और इतने सहज और सरल। हम कहते हैं ना कि बरगद का पेड़ कभी हवा तूफान ऐसा नहीं मचाता कि लगता है कि कभी सृष्टि चली जाएगी, और सबसे ज्यादा छाया बरगद का पेड़ हमको देता है, सबसे ज्यादा छाया पीपल का पेड़ देता है। उनमें जरा सा भी अभिमान नहीं होता। आप निरभिमानी है, इतना ज्ञानी होते हुए भी मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे महाविद्यालय के जो शासी निकाय के अध्यक्ष हैं
परम सज्जनराज शुक्ला जी कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं, पर मैं वो जहाँ भी होंगे मेरी श्रद्धा सुमन स्वीकार करेंगे, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। और हमारे बीच में इस महाविद्यालय के शासी निकाय के नेतृत्व करने वाले और हमको पूरी सही दिशा दिखाने वाले पथ प्रदर्शक के रूप में भैया राजकुमार अग्रवाल जी बैठे हैं। अभी आपने उनका वक्तव्य सुना, सहज और सरल ढंग से कैसे सरस्वती जीव में धारा प्रवाह बोलती है और कैसे लोगों को अपने प्रति आकर्षित करती है भैया की वाणी में है। और वो बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्तता के क्षण में भी टाइम निकाल के मैंने कहा कि आप आइए, आकर के भगवताचार्य महाराज का दर्शन कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के सानिध्य का लाभ उठाइए। उनके रूप में तुलसीदास जी भी हमारे बीच में बैठे हैं ना, और जहाँ तुलसीदास है वहाँ मेरे प्रभु राम भक्त हनुमान जी बैठे हैं, वो साक्षी हैं, सबको देख रहे हैं। तो हनुमान जी और मुझे राम कथा की तरफ प्रेरित करने के लिए एक जो संबंध प्रदान किया बाबूजी सुरेश चंद्र तिवारी जी, वो मेरे लिए परम आदरणीय है। मैं बिलासपुर में उनका बहुत आदर करती हूँ। और महावीर भाई है, भागवत के कथावाचक है, और उनका इतना सुमधुर वाणी है कि उनकी वाणी से ऐसा लगता है कि एक बार वो गायन शुरू किया, कथा शुरू किए तो सुनते ही रहे। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं और नरेश अग्रवाल जी, नरेश भैया बैठे हैं। मैं उनको इसलिए ज्यादा जोर देती हूँ कि कुबेर उन्हीं लोग है ना, इस भारत देश के कुबेर अग्रवाल है। ब्राह्मण बात कर सकता है, बुद्धि दे सकती, ये नहीं रहता है। अंत में हमको शरण अग्रवाल भैया के पास ही जाना पड़ेगा कि कुछ दोगे तभी इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। तो आप हमारे संरक्षक हैं और अग्रवाल भैया है ही बचे खुचे के लिए, तो हमको संभालने के लिए। और मेरे विद्वान जितने प्राध्यापक बैठे हैं मेरे महाविद्यालय के और दूसरे महाविद्यालय के जितने भी प्राध्यापक आए हैं, और बिलासपुर के जो अतिथिगण हैं, कुछ अतिथि मेरे एकदम ऐसा नजदीक हो गए हैं कि लगता है कि उनके साथ बहुत पुराना संबंध है। यहाँ पर भाईजान बैठे हैं और न्यायाधीश जी को बाबूजी ने लेके आया। हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे से लोगों का पदार्पण महाविद्यालय में होता है। और मेरा धर्म पुत्र अंकुश शुक्ला, ये मुझको मस्तूरी में मिले, लेकिन मस्तूरी में मिलने के बाद वो मेरे साथ ऐसा जुड़ गए कि अब कोई भी काम उसके सलाह भी मैं करती नहीं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से जुड़े हुए हैं और बहुत विद्वान है। मैंने सेकेंड सत्र के लिए उनको बुलाया है कि सेकेंड सत्र में तुमको मंच संभालना पड़ेगा। और हमारे बीच में शिक्षा शर्मा, साक्षात सरस्वती की कृपा बरसती है तो एक नई प्रतिभा का जन्म होता है। छत्तीसगढ़ महतारी के गर्व के लिए शिक्षा हमें मिली है, उसकी माता श्रद्धा, उसके पिता पवन शर्मा और उसकी बड़ी माँ, आज पूरा परिवार गौरवान्वित हो रहा है। मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ। अब मेरे बच्चों, मेरी लड़कियों, मैं कहती हूँ कि आइकान बनाने के लिए आपको दिल्ली बम्बई की तरफ निहारने की जरूरत नहीं है। यही शिक्षा तुम्हारी आइकान है। ये किसी कोचिंग में जाके नहीं पढ़ी है, ना किसी राजनीतिक इसके पास सपोर्ट है और ना कोई 2-4 करोड़ रुपया देने की ताकत है। अपने बल पर 22-23 साल की लड़की ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी के प्रमाण पत्र को नहीं मांगती है। तुम सब लोग शिक्षा शर्मा के मार्ग पर बढ़ो। हम तो कहते हैं कि गांव, छोटे से गांव में जन्म लिए थे, यहाँ तक है हमारी शिक्षा जाए दिल्ली तक के सचिवालय में। तो आप लोग यही प्रयास करो, यही आपका आइकान होना चाहिए और यही प्रयास मेरे कॉलेज के प्रत्येक बच्चों को करना है। और मैं पवन शर्मा के घर पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो भगवान वेंकटेश का निस्वार्थ भाव से सेवा किया, साक्षात आशीर्वाद आपको मिल गया है। और निरभिमान होकर के इस आशीर्वाद को लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखे कुछ भी होगा
कैसे भी परिस्थिति आएगी, राम कथा की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी। राम कथा तब भी था, मध्य में भी है, अभी भी है, और हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। राम कथा का कभी महत्व कम होने वाला नहीं है। मैं राम कथा जो विषय है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश दूंगी, सब बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं, लेकिन इस महाविद्यालय के जो संस्थापक प्राचार्य रहे और हमारे पूर्व शासी निकाय के अध्यक्ष रहे पंडित राम नारायण शुक्ला जी, जो डीपीपी पर महाविद्यालय के पर्यायवाची हैं, वो हमेशा रामचरितमानस से जुड़े रहे और तुलसी मानस भारती करके संस्था से जुड़ी रहे। राम किंकर महाराज जो मानस मर्मज्ञ थे, उनके संगति में जाते, उनके पत्रिका को मंगाते और निरंतर ये कहते थे कि किसी को अपने जीवन में विकास करना है तो रामचरितमानस पढ़ो और गायत्री मंत्र का जाप करो। यदि कोई भी बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करेगा और रामचरितमानस का पाठ करेगा, उसके व्यक्तित्व को कोई दबा नहीं सकता, वो जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। तो माँ गायत्री का याद करके मैं अपना शुरू करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये विषय इसलिए रखा गया है कि आज के युवा पीढ़ी को दिशा जरूरी है। 65 करोड़ युवा हमारे पास है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ा है। हम उनको आर्थिक विकास तो दे सकते हैं, लेकिन नेतृत्व कैसे दे? जब रूस में क्रांति हुई, जारशाही खत्म हुआ, लेकिन बोल्शेविक क्रांति केवल इसलिए असफल हो गई कि उनके पास नेतृत्व नहीं था। फिर बाद में लेनिन आया, नेतृत्व उन्होंने जो भी दिया होगा। हमारे देश को नेतृत्व कहां से मिलेगा? ये सनातन संस्कृति है और हमारे को नेतृत्व देने के लिए राम कथा और कृष्ण कथा की ही आवश्यकता है। और कठिन समय में, कठिन कली काल जब था, जब विधर्मी हमारे ऊपर हावी हो गए थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और ग्रंथालय को लाइब्रेरी में जलाया जा रहा था, तो हमारे यही कथावाचक जैसे भाइयों ने जान हथेली में रख करके अपने ग्रंथों को बचाने का घर घर में प्रयास किया। घर घर में शालिक राम रखा और संकल्प पढ़ने लगे विष्णु विष्णु करके। तो मनवंतर से लेकर के अभी के आते तक के गणित को याद करवाया संकल्प के रूप में और श्रुति पद्धति का प्रयोग किया और मस्तिष्क में याद किए और 100 शिष्य को सुनाते और 100 शिष्य 100 को हजारों की संख्या में जिनको पंडित कहकर अवहेलना किया जाता है, इन्हीं पंडितों ने सनातन संस्कृति को बचा लिया। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वह 108 उपनिषद हो, चाहे जितनी वेद की ऋचाएं हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और देखिए, हम कहे कुछ जाने ना जाने हमारे पंडित, लेकिन तुरंत कहेंगे कि पूजा करना है तो सहस्रशी रेखा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात सहभूमि श्रुत्वा तुष्टांगुलम। माने हमारे विष्णु भगवान सामने आ गए, उन्होंने याद करके रखा और यही संस्कृति को हमें लाना है। हम मोहताज न रहे लिखने की। कैसे भी परिस्थिति आएगा, कोई हमारे ज्ञान को जला नहीं सकता। लाइब्रेरी जला सकते हो, विवेकानंद ने उद्घोष किया था कि मेरे मंदिर तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे घर के अंदर में इतना सा काला पत्थर के रूप में ठाकुर जी बैठा है, उसे क्या तोड़ोगे? वो तो मेरे हृदय में बैठा है, घर घर में बैठा है। सनातन संस्कृति शाश्वत है, वो शाश्वत रहेगी, उसे कभी कोई विनाश की तरफ नहीं ले जा सकता। लेकिन जिम्मेदारी हमारी, हम जितने हमारे यूथ है उनकी जिम्मेदारी है। आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा जब हुंकार भरा विवेकानंद ने तो केवल इसलिए कार मचा था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाढ़े खल बहुत चोर जुआरा परखल लंपट के परदारा। कब होता है? कलयुग कब आती है? जब लंपट बढ़ने लगते हैं, चोर और जुआरी बढ़ने लगते हैं। और लंपट के लिए जरूरी नहीं है कि किसी खास युग में होगा।
और तब राम को आना पड़ता है उसकी खल को दूर करने के लिए, उसकी दुष्टता को खत्म करने के लिए। और कृष्ण कहते भी है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो तो देख रहे सृष्टि उसकी है। और वो उन्होंने गीता में भी घोष किया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रावण को मारने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन साधुओं के परित्राण के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए धरती तभी तक टिकी रहेगी जब तक के सज्जन रहेंगे। और इसलिए विप्रधेनु सुसंहिता लिंग मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, वो किसी को उन्होंने बनाया नहीं है, वो अपने इच्छा से प्रकट हुए थे। और जो मायातीत है, जो गुणातीत है, जो निर्गुण है, निराकार है, परम ब्रह्म है, किस बात का झगड़ा कि राम कौन है? वो तो पहले ही तुलसीदास जी करे हैं। जो मायातीत है, जो बिनु पग चले सुने बिनु पाना, करे बिनु कर्म करे बिनु नाना, उसके लिए झगड़ा कि राम कौन है? वो दशरथ का बेटा है कि कौशल्या का? अरे प्रमाण चाहिए आपको उस प्रभु का, उस परम पिता के जो तुझ में भी है और मुझ में भी है। और मेरे ग्रामीण भाई हमसे ज्यादा विद्वान है, जो सो के उठते ही कहते हैं राम राम, मतलब तू भी राम हो मैं भी राम, तुम में कोई अंतर नहीं है। अब क्वांटा की थ्योरी में फिजिक्स से ढूंढते रहे कि जगत को चलाने के लिए कौन सा नियम चलता है, तो एक ही नियम से चलता है। और आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खोजते रहिए। हमारे ग्रामीण लोगों ने कह दिया कि एक ही नियम से चलेगा, और एक ही नियम में वो त्रिगुणात्मक शक्ति ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिसको तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करके करते रहो प्रमाणित, तुम्हारी चिंता है। तो उस देश के हम रहने वाले लोग हैं। राम कथा तब भी प्रासंगिक था, आज भी राम कथा प्रासंगिक है। और मेरे राम कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? भागवत व्यास जी ने कहा कि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो दैहिक दैविक भौतिक ताप के दूर करने वाले। और वो प्रभु कैसे है? जो एक तरफ तो परात्पर ब्रह्म है, विष्णु प्रभ विष्णु है, और जो इस जगत के स्वामी है। और भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी की नचाने तक के समय में वो सृष्टि और लय कर देते हैं। लेकिन जब वो अपनी कथा को, अपनी कथा रूपी गंगा को प्रवाहित करना चाहते हैं, तो किस किस तरह से हमारे लिए आदर्श बनते हैं, और इसलिए वो अधिक प्रासंगिक हो जाता है। राम राजा दशरथ के पुत्र है, माता कौशल्या के बेटे हैं, वो तो उनका है ही विशेषता। लेकिन जब कठिन परिस्थिति आता है तो राम ज्ञान प्रवीण जो जटायु है उसके बच्चे बन जाते हैं। और जटायु क्या है? प्रतीक है, याद रखें, आज भी प्रासंगिक है जटायु, कि जब अन्याय और अत्याचार होता है, जब शोषण होता है, जब नारी का अपमान होता है, और जब नारी को अपहरण करने की ताकत कोई सामर्थशाही या आसुरी शक्ति करता है, तब एक जटायु में ताकत है कि वो ललकार के खड़े हो जाता है कि रे रे दुष्ट ठाड़ की होई निर्भय चलसिन जानत मुँह। और रावण भी कांप जाता है कि आवत देखी कृतांग समाना, फिर 10 कन्नर कनी अनुमाना। अब वो अनुमान करता है कि क्या इतनी भयंकर तेज गति से। याद रखिए कि यदि जटायु ललकारने वाला बैठा है तो भारत माता की बेटी को कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा ललकारने का। कमजोरी तो हम में है। जब घटना घटती और हम घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते, चाय की चुस्की लेते, और हम कहते हैं कि निर्भया के साथ हुआ तो हमको क्या मतलब? कोर्ट जाने, कानून जाने, तुरंत उसको सजा दो निकाल करके। उसके लिए क्या पेशी और क्या गवाही जिसने ऐसा किया। जैसे तुरंत जटायु ने ललकारा था। जटायु की ललकार ऐसी गई कि जो महाघमंडी रावण था, जो स्वर्णकुल लंका का अपने आप को सम्राट कहता था, वो पूरी लंका जल गई, वो धूल धूसरित हो गया। और आज भी 100 बार रावण को जलना पड़ रहा है। वो जटायु को अपने गोद में लेकर के राम रोते हैं, अपनी बाल से उनको सहलाते हैं, और आंसू की बूंद से उनके शरीर की पीड़ा हरते हैं। ऐसा नहीं कि भैया मैं राजा राम हूं तो मुझको जटायु से क्या मतलब है, वह होगा बलिदान में, ऐसा नहीं। इतने करुणा से भरे हुए
और माता कौशल्या का बेटा जो माता कौशल्या से आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ मुझे बन जाना है, और जो माँ 1 मिनट के लिए विस्मित नहीं होती, पहले पूछती है कि जो केवल पितुआयुष ताता तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। ये सनातन संस्कृति, तुम्हारे पिता ने कहा तो मैं रोकती हूँ, तुम नहीं जाओगे क्योंकि मेरा स्थान ऊपर है। लेकिन जो भी तो माँ तू कहे बन जाना तो कानन सताया समाना। और यदि माता और पिता दशरथ माता कैकेयी ने कहा है और उसकी सम्मति तो तुम तुरंत बन जाओ, क्योंकि सैकड़ों अयोध्या के समान वन में तुमको सम्मान मिलेगा। और यदि उस दिन कौशल्या राम को मोहवश या ईर्ष्यावश रोक देती तो इस पूरे धराधाम को राम नहीं मिलता। वो माता कौशल्या का ऋण हमारे ऊपर है, जिसकी मायके यही है ना छत्तीसगढ़। अभी पंडित जी लोग कल देख के आए हैं, तो हम वो छत्तीसगढ़ की बेटी है जो अपने बेटा को राम बनाने की ताकत रखते हैं। तो ये माता कौशल्या का पुत्र है, लेकिन उसके मन में करुणा कितनी उस अंतिम स्त्री के प्रति। अभी हम लोग बहुत नारा देते हैं ना कि अंतिम पंक्ति के लोग, अंतिम पंक्ति के लोग। कौन है अंतिम पंक्ति के लोग? उस समय अहिल्या, जिनका भी भैया ने उल्लेख किया, जो महासती कहलाती है, लेकिन उस समय अंतिम पंक्ति में थी। पाषाणवत पत्थर की तरह होकर के पति से श्रापित वह जीवन जी रही थी जड़वत, और इस इंतजार में कि पति ने कहा है कभी राम आएंगे तो मेरा उद्धार हो सकता है। पति के श्राप को अपने जीवन का वो गुरु ज्ञान मान करके चुपचाप इंतजार कर रही थी। कोई नहीं था, जन जीवन से निर्जन जीवन व्यतीत करते हुए, लेकिन राम आए, क्योंकि राम को पता है कि माता कौशल्या का दूध पिया हूं, लेकिन मेरी एक माँ तड़प रही है, रोज मेरे लिए रोती है, रोज रास्ता देखती है, आज उसका जाकर उद्धार करूंगा। और उस अहिल्या के पास जाते हैं, उनका उद्धार करते हैं, और परसत पर पावन, जैसे ही उनका पावन पैर अहिल्या पर पड़ता है वो मुक्त हो जाती है और राम को आशीर्वाद देके आगे बढ़ती है। तो मेरे बाबा तुलसी अहिल्या को नहीं भूलते ना। नारी का सम्मान ऐसे होता है। किसने कहा कि तुलसी ने नारी का सम्मान नहीं किया? उसको याद रहा मेरे राम एक तरफ ताड़का को वध करने के लिए तत्पर हो, कि जो राक्षसी है, जो लोगों के प्राण लेने के लिए सदैव तत्पर रहती है, जो अपने स्वार्थ के कारण से किसी का प्राण लेने में जरा संकोच नहीं करती, उसका वध करते हैं। लेकिन जो माँ सबरी उसके इंतजार में है। माँ सबरी देखिए किस प्रकार की महिला थी। उनका विवाह होने वाला था, सबर जाति की लड़की थी, और बहुत सारे बकरी बकरा देखी तो वो पूछने लगे अपनी माँ से, ये सब क्यों आए हैं जीव जंतु? तो उन्होंने कहा कल तेरा विवाह है, इसका बलिदान होगा। भयभीत होकर रात को निकल गई, भागते भागते मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गई, और वहां पर लंबी कथा है। मतंग जी ने बड़ी कृपा से उनको अपने आश्रम में शरण दे दिया, और जब मतंग जी परम धाम जाने लगे तो सबरी रोने लगी, मैं क्या करूं गुरु? तो उन्होंने कहा तू भाग्यशाली है, राम तेरे पास आएंगे। और गुरु वचन पर श्रद्धा रख के वो आश्रम में रही, और 24 घंटा राम के इंतजार में। ऐसा नहीं कि आज तो नहीं कहे 2-4 साल बाद आई, वो रोज सफाई करती, रोज कांटे को बुहारती, रोज मीठे मीठे फल लाती, और बड़े से प्यार से जतन से रास्ता देखती, आज मेरे राम आए हैं। और देखिए जिस दिन राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम पर उधारे तो पहचान गई, उनको पूछना नहीं पड़ा कि तुम कौन हो करके। और फिर उनके प्रेम का तो ऐसे मेरे बाबा ने वर्णन किया है कि कंद मूल फल सरस्वती दिए राम को हुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाते बारंबार भखानी। उस समय राम ये भी भूल गए कि मैं सीता विरह में रो रहा था अभी कुछ समय पहले, कि खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी, उसको तक भूल गए। और उसका माता सबरी के आश्रम में उन्होंने भामनी शब्द का प्रयोग किया। आप ध्यान रखिए कि मेरे देश में धन दौलत रूप रंग प्रतिष्ठा को देख करके कभी महत्व नहीं मिला है। कहा प्रभु सुनु भामिनी बाता माना हुए भगति कर नाता, तेरा और मेरा संबंध भक्ति का है, और सबसे दुर्लभ भक्ति भगवान ने नौधा भक्ति सबरी को दे दी। नौधा भक्ति के अधिकारी सबरी है ना।
अविरल भक्ति काठुसुंडी को दिए थे और नौधा भक्ति उन्होंने सबरी को दिया, जिसके लिए ब्रह्मा और विष्णु और महेश तड़पते हैं, जिस भक्ति के लिए, जिसके लिए देवता बार बार इस धरती में जन्म लेके आना चाहते हैं। इस प्रकार राम कथा तब भी प्रासंगिक था, अब भी प्रासंगिक है। किसी क्षण किसी काल ऐसा नहीं है। और तो हमारी गलती, हम लड़ते हैं। हम लोग तो जिस प्रकार से राम को या कृष्ण को या अमुक को बांट रहे, चाहे राम हो, कृष्ण हो, गौतम हो, गांधी हो, जिसने भी देश के लिए कुछ किया उसे बांटो मत, उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करो। क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ेगा? सूर्य को कभी फर्क पड़ेगा कि हम उसको सर्टिफिकेट देंगे कि अच्छा प्रकाश देता है नहीं देता है? वो तो सर्वसमर्थ है। तो भगवान राम तो हमारे है कि नहीं है, इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं। वो तो है ही, हमारे प्रमाण पत्र की उनको आवश्यकता नहीं है। तकलीफ हम अपने कारण पाते हैं। कोई भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, विश्व का किसी भी कोना में दूसरे को दुखी करने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। हम जो आपस में धर्म को लेकर के या हम भाषा को या लिंग को, क्षेत्र को लेकर के लड़ते हैं, वो हमारे गलती है। और गलती इसलिए कि बाबा तुलसी ने कहा कि तीन ही हमारे दुश्मन है संसार में, आपके कोई दुश्मन नहीं है। वो है वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा। एक तो गलती हम पुत्र के लिए, मतलब परिवारवाद के लिए, मैं सुखी रहूं, मेरा बच्चा और बच्चा और बच्चा और बच्चा, और जहां तक के चलेगा बच्चा। तो परिवारवाद, चाचा, मामा, भाई, बहन, ये हम जो पुत्रेषणा के लिए मरते रहते हैं, हम लड़ते हैं और हम जबरदस्ती लड़ाते हैं ना कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी हाड़ मास का शरीर है, हम भी हाड़ मास का शरीर। उसको भी भूख लग रही, हमको भी भूख लगी, उसे भी नींद आती, हमें भी नींद आती। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं। ये हमारी जो पुत्रेषणा है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा, ऐसा उन्होंने कहा, उसको क्या प्रमाण की जरूरत है, क्या प्रचार की जरूरत है? आपके पास यदि प्रतिभा है, गुण है, तो छुपाए नहीं छुप सकता। कस्तूरी कभी नहीं बताती कि मेरे नाभि में कस्तूरी मरी है, वो तो हिरण की गलती खोजते रहता है, खुद नहीं जानता। तो वैसे ही लोकेषणा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने किसी को नहीं छोड़ा। और इंद्र भी भ्रष्ट हो जाता है। आप ब्रह्म भुवन लोका, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ब्रह्म लोक जाकर के भी तुम पतित हो सकते हो और सुकरी कुकरी के पेट में आ सकते हो यदि लोकेषणा से नहीं बचोगे। तो इसलिए राम कथा तब भी प्रासंगिक था, अब भी प्रासंगिक है। मैं जल्दी से अपने वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि अत्याचार हो रहा है और आगे हमारे जितने महामहिमान लोग आए हैं वो अपनी वाणी बोलेंगे। तो मैं माँ भगवती सरस्वती की प्रार्थना करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीरावरदंड मंडित करा, या पद्मासन, या ब्रह्मा अतुल शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बोलो भगवती महामाया पराम्बा सरस्वती मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने राम कथा की प्रासंगिक